चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अच्छा, इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं उसको मुझे लिख कर बताएं या कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उन क्वेश्चन को या उन चैप्टर्स को पहले डील करूं। जनरली मैं पहले 11th के टॉपिक्स कवर करना चाह रहा हूं, तो आप पहले 11th के जो टॉपिक्स में आपको डाउट हो या जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट हो वो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उनके आंसर जरूर करूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला है? A wire of length L and radius R clamped at one end, if its other end is pulled by a force F, its length increases by delta L। देखिए, इलास्टिसिटी में फॉर्मूला जो होता है बच्चों डेल्टा एल। डेल्टा एल को हम इतना लिख देते हैं एफ एल अपॉन ए वाई। डेल्टा एल की वैल्यू जो होती है, डेल्टा एल इक्वल्स टू हम लिखते हैं एफ एल अपॉन ए वाई। एफ क्या होता है यहाँ पर? एफ जो होता है फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं। एल यहाँ पर क्या बच्चों? एल जो है इस वायर की एक्चुअल लेंथ। ए क्या है यहाँ पर? ए जो होता है एरिया ऑफ वायर, एंड वाई जो होता है, ये वाई क्या होता है? वाई को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। ठीक, तो ये इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ जो आएगा, इंक्रीज इन लेंथ, तो इंक्रीज इन लेंथ की वैल्यू हम इतना लिख सकते हैं, डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए वाई। इसको रटने के लिए यहाँ पर से ध्यान रख सकते हैं, डेल्टा एल इक्वल्स टू फैलाया। फैलाया मतलब एफ एल अपॉन ए वाई, डेल्टा एल इक्वल्स टू फैलाया। अब देखिए क्या क्या बोला है? रेडियस ऑफ द वायर एंड द अप्लाइड फोर्स बोथ आर रिड्यूस टू हाफ। किस किस को हाफ कर रहे हैं? रेडियस ऑफ द वायर एंड अप्लाइड फोर्स, दोनों को हाफ कर दिया। ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू कीपिंग द ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट। अब देखिए लेंथ तो कांस्टेंट बोला है बच्चों, वायर से हमें तो यंग्स मॉडुलस भी कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा एल किस पर डिपेंड कर रहा है? एफ अपॉन ए पर, फोर्स अपॉन एरिया पर। अब देखिए दोनों को हाफ किया है, फोर्स को भी हाफ कर रहे हैं और एरिया को भी हाफ कर रहे हैं। तो डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू, दोनों केस में रेशियो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों? एफ वन अपॉन एफ टू और ए टू अपॉन ए वन। अब देखिए फोर्स को तो हाफ कर दिया, मतलब एफ टू की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। रेडियस को हाफ कर दिया, रेडियस को हाफ करने पर एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? एरिया हो जाएगा 1/4। तो यहाँ रख दें तो F1 अपॉन F2 की वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगी, F1/F2 आ जाएगा 2 के बराबर, और A2/A1 की वैल्यू अगर यहाँ से लिखें तो हो जाएगी 1/4। ये कैंसिल होकर हो जाएगा 2, तो 1/2। तो अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है द ओरिजिनल लेंथ इज कांस्टेंट, द इंक्रीज इन लेंथ विल बिकम। अब नई लेंथ जो हो जाएगी मतलब डेल्टा L2। तो डेल्टा L2 की वैल्यू जो हो गई बच्चों यहाँ से डेल्टा L2 को लिख सकते हैं 2 डेल्टा L1। मतलब फाइनली जो लेंथ इंक्रीज होगी वो कितनी हो जाएगी? डबल, 2 टाइम्स। ठीक है बच्चों।